हे गाइस, ये है लूनाकोड 1, वर्ल्ड का सबसे आउटडेटेड रोवर। और ये है परसेवरेंस, अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस मशीन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें है हेलीकॉप्टर्स, ड्रिल मशीन, बहुत सारे कैमरास, लेजर और फाइनली 7 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिनको मिला के परसेवरेंस बन जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट advanced machine of the human history yet. So hey, what's up guys, my name is Prem and you are watching our Tech Premi YouTube channel, जहाँ पे मैं लाता रहता हूँ टेक से रिलेटेड awesome content, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। So let's begin. अब गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि परसेवरेंस का मतलब होता है लगातार एफर्ट मारना, और इसी वर्ड को नासा ने अपने मार्स पर लैंड कर चुके रोवर के लिए यूज किया है। और ये रोवर एफर्ट मार रहा है मार्स पर लाइफ के एविडेंस ढूंढने के लिए। सो गाइस, अगर मैं सिर्फ परसेवरेंस रोवर की बात करूं तो इसको बनाने में लगभग $2 बिलियन खर्च हो गए हैं, और इतनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस्ड मशीन है। और मेरे हिसाब से ये इतनी ज्यादा एडवांस्ड इसलिए है क्योंकि अर्थ से मार्स पर सिग्नल भेजने में लगभग 20 मिनट्स लगते हैं। इसलिए मार्स पर बैठी किसी मशीन को अर्थ से डायरेक्टली कंट्रोल करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मशीन को खुद ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि उसको क्या करना है। बस साइंटिस्ट अर्थ से उसको ये बता देते हैं कि आज उसको क्या करना है, और फिर ये उस मशीन के ऊपर है कि वो उसको कैसे अचीव करती है। सो गाइस, अब मैं आपको परसेवरेंस और उसके छोटे से बेबी के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे 7 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिनको परसेवरेंस रोवर में यूज किया गया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके ब्रेन के साथ। तो इसके पास 2 दिमाग हैं। साइंटिस्ट ने एक एक्स्ट्रा दिमाग डाल दिया इसमें, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करने लग जाए। और इसके दिमाग या प्रोसेसर का नाम है IBM Power PC750, और ये प्रोसेसर लगभग 20 साल पुराना है। Are you comedy me? अब आप पूछोगे कि मोस्ट एडवांस्ड मशीन में हम 20 साल पुराना प्रोसेसर क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसके मेरे पास 2 रीजन है। पहला ये है कि जितना प्रोसेसर पुराना होता है उसमें उतने ही ट्रांजिस्टर दूर दूर और कम होते हैं, और जितने ट्रांजिस्टर कम और दूर दूर होते हैं उतना ही उसमें कम खतरा होता है रेडिएशन से अफेक्ट होने का। जी हाँ गाइस, आपको 7 महीने की जर्नी में भर भर कर रेडिएशन मिलेंगी। और दूसरा रीजन थोड़ा ऑब्वियस सा ही है, वो है कि हमारी मशीन को पावर PC750 से ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, तो उससे बड़ा प्रोसेसर लगा के वो क्या करते। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब प्रोसेसर है तो इसमें रैम और स्टोरेज भी होगी। तो जी हाँ गाइस, इसमें लगभग 2 GB स्टोरेज है, रैम नहीं स्टोरेज है 2 GB, और लगभग 256 MB की रैम है। हमारे यूज के लिए काफी कम है, लेकिन हमारी मशीन के लिए काफी है, क्योंकि भाई उसको गेम्स थोड़ी ना खेलने हैं वहाँ पे। अब आप पूछोगे गाइस कि जब प्रोसेसर चेंज ही नहीं किया तो साइंटिस्ट क्या बैठकर टिकटॉक देख रहे थे? तो ऐसा नहीं है गाइस, इसमें भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, और उनमें सबसे बड़ा है कि ये चलते हुए प्रोसेसिंग कर सकता है। वाओ, कितनी बड़ी बात है नहीं? आपके लिए छोटी है, लेकिन इस रोवर के लिए काफी बड़ी बात है गाइस, क्योंकि इसका प्रेडिसेसर क्यूरियोसिटी जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था, वो क्या करता था, वो पहले इमेज खींचता था, उसको प्रोसेस करता था, उसको सेंड करता था, उसके बाद चलता था। और गाइस, हमारे रोवर के पास एक हाथ भी है जो कि लगभग 2 मीटर लंबा है। इसकी मदद से वो एलियन से आसानी से हैंडशेक कर सकता है। सच बताऊं तो इसकी मदद से वो दूर से ही सैंपल कलेक्ट कर सकता है, और इसके हाथ में एक ड्रिल मशीन भी है जिसकी मदद से वो आसानी से खोद कर भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है। अब गाइस, हैंडशेक कर लिया है तो अब इंटरव्यू भी ले लेते हैं अपने एलियन का। तो इसलिए हमारे परसेवरेंस रोवर में एक माइक भी है, और इसकी मदद से हम पहली बार मार्स की साउंड सुनेंगे, और मेरे ख्याल से वो कुछ इस प्रकार की होगी। अब गाइस, इंटरव्यू ले लिया है तो अब सेल्फी भी ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बाद सेल्फी लेने के लिए कितने कैमरा होंगे? 1, 2, 10, 20? एक्चुअली गाइस, इसके पास 23 कैमराज हैं। वैसे सेल्फी लेने के लिए तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन बाकी कैमराज अलग अलग टेक्नोलॉजीज और डायरेक्शन में देखने के लिए लगाए गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये मिशन बन जाता है सबसे ज्यादा कैमरे वाला स्पेस मिशन। इसके वेट की बात करें तो ये लगभग 1 टन का है, और इसकी सुपर फास्ट स्पीड है लगभग 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड गाइस उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा देर चलने पर उसको
उसे शॉक्स अरे यार चलो हिंदी में बोल देता हूँ, उसको झटके कम लगेंगे। अब गाइस क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मशीन है, इसलिए ये अपनी बिजली सोलर से नहीं बनाता, ये अपनी बिजली बनाता है रेडियो एक्टिविटी से। जिनको रेडियो एक्टिविटी नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इसमें एक एलिमेंट होता है जैसे कि प्लूटोनियम, जो कि नेचुरली हीट प्रोड्यूस करता रहता है और उसी हीट को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसकी मदद से ये लगभग 110 वॉट की पावर जनरेट कर लेता है। इतनी पावर तो एक लैपटॉप की बैटरी में होती है। तो आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा एफिशिएंट है ये। और यहाँ पे गाइस इन्होंने सोलर पैनल्स इसलिए यूज नहीं किए हैं क्योंकि ज्यादातर रोवर्स में सबसे पहले सोलर पैनल्स ही खराब होते हैं या फिर उनके ऊपर धूल जम जाती है, जिसकी वजह से वो पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं और हमारे पिछले रोवर्स भी इसी की वजह से शहीद हो गए। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके छोटे से बेबी के बारे में। सो जी हाँ गाइस, इसने हमें धोखा दिया है तुमने मुझे। और ये अपने साथ एक छोटा सा बच्चा मार्स पर ले गया है जिसका नाम है इंजीन्यूटी, जो कि एक 1.25 किलो का हेलीकॉप्टर है। अब गाइस साइंटिस्ट ने मार्स पर हेलीकॉप्टर को खोजने वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ टेस्ट और कूल बनने के लिए भेजा है ताकि हमें दूसरे प्लैनेट्स के लिए चीजें बनाने का भी एक्सपीरियंस हो जाए। और ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि मार्स पर अर्थ का सिर्फ 1% एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से इसको अपने पंख काफी तेज घुमाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर से लगभग 5 गुना तेज अपने प्रोपेलर या फिर पंख चलाता है और ये लगभग 300 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि इसको सोलर पैनल से मिलती है। और ये एक बार में लगभग 300 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और वो भी सिर्फ 90 सेकंड्स में। और इस हिसाब से जब आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करोगे तो ये इंसान की वॉकिंग स्पीड से थोड़ा सा तेज है। सो गाइज अब बात करते हैं उन 7 टेक्नोलॉजीज या फिर गैजेट्स या फिर कहूँ मैं इंस्ट्रूमेंट्स की, जिनकी वजह से हमारा ये रोवर बन जाता है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड। और हमारे लिए प्राउड की बात ये है कि उनमें से एक टेक्नोलॉजी इंडिया से भी है। तो जो पहली टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट या फिर गैजेट है उसका नाम है मास्टकैमजी। थोड़ा मजा नहीं आया? नहीं, चलो थोड़ा डोरेमोन वाला स्टाइल यूज करके देखते हैं। मास्टकैमजी ये कैमरा एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे हाई एंड काम्स लाइक अल्ट्रा जूम, 3D वीडियोस एंड फोटोज बनाना, 360 डिग्री व्यू जैसे बहुत सारे काम कर सकता है और वो भी बहुत ही कम पावर के साथ। वैसे इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन रोवर के हिसाब से ठीक ठाक है। और हमारी अगली रॉकेट टेक्नोलॉजी है मैदा। सॉरी, वो मैदा नहीं मेडा था, MEDA। ये इंस्ट्रूमेंट वेदर से रिलेटेड ज्यादातर काम कर सकता है, जैसे डस्ट पार्टिकल का साइज बताना, टेम्परेचर बताना, विंड स्पीड और उसका डायरेक्शन बताना, ह्यूमिडिटी बताना और बहुत कुछ। खैर गाइस अब टाइम वेस्ट किए बिना अगली टेक्नोलॉजी पे बढ़ते हैं जो कि है मॉक्सी। अब मैं सबकी शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी लॉन्ग फॉर्म काफी बोरिंग सी है और मैं आपको बता के बोर नहीं करना चाहता। तो मॉक्सी का मेन काम है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। अब आप पूछोगे ऑक्सीजन से मार्स पर क्या करना है? तो गाइस ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। ये मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और साइंटिस्ट इसकी मदद से ये देखना चाहते हैं कि क्या हम फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोनॉट्स और रॉकेट फ्यूल के लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। और गाइस अगली जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है पिक्सल, PIXL। इसमें एक्सरे का यूज करके किसी भी मटेरियल जैसे डस्ट और रॉक हो गया उसके केमिकल कंपाउंड्स बता देता है। और ये टेक्नोलॉजी रोबोट या फिर हमारे रोवर के हाथ में लगी हुई है ताकि ये रॉक या फिर डस्ट पार्टिकल के जितने पास हो सके उतने पास रहे। अब गाइस ये टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स आपको सिंपल लग रहे होंगे लेकिन जब आप इन मशीन्स को बारीकियों से देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये कितना बड़ा काम कर रही हैं, वो भी बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। क्योंकि किसी भी चीज का केमिकल कंपाउंड बताना ऊपर से देख के काफी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खैर अब अगली टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है
रिम फैक्ट्स। अब गाइज मार्स पर खजाना भी तो हो सकता है, क्या पता एलियंस गाड़ गए हो, या फिर क्या पता अपने आप वहाँ पर डायमंड या फिर सोना बन गया हो मार्स की जमीन के नीचे। तो इसलिए गाइज हम रिम फैक्ट्स टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट का यूज कर रहे हैं जो कि हमारे रोवर के पिछवाड़े में लगा है, जिसकी मदद से हम शायद खजाना तो नहीं ढूंढ पाएंगे लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट मटेरियल लाइक वाटर, आइस, अलग अलग तरह की रॉक लेयर्स को जरूर ढूंढ पाएंगे और ये लगभग 10 मीटर गहराई तक देख सकता है। तो इस तरह से हमारा परसेवरेंस रोवर चारों तरफ नहीं सातों तरफ देख रहा है। और अगली टेक्नोलॉजी का शायद आपको इंतजार होगा, इसका नाम है शेरलॉक। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। इसमें आपको एक वर्ड जरूर समझ आया होगा जो कि है रमन। सो जी हाँ गाइस, शेरलॉक टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी हुई है और इस टेक्नोलॉजी के बेसिक्स इंडिया के पॉपुलर फिजिसिस्ट सीवी रमन ने बनाए थे। अब इसका नाम शेरलॉक इसलिए है क्योंकि ये भी एक डिटेक्टिव ही है और ये ढूंढ रहा है पास्ट लाइफ ऑन मार्स के एविडेंस ढूंढ रहा है। और ये शेरलॉक होम्स की तरह सोता नहीं है और ये 24 घंटे ढूंढता ही रहता है। और इसके पास भी शेरलॉक होम्स की तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी मदद से ये रॉक और डस्ट को मैग्नीफाई करके देखता है कि कहीं उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे लाइफ बनती है वो तो नहीं छुपा। अब गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा अमेजिंग फीचर जो मुझे लगा इस रोवर का, वो है लेजर। जी हाँ गाइस, इसके पास एक यूवी लेजर है जिसकी मदद से ये खुद को एलियन से बचाता है। तो ये इस लेजर की मदद से दूर से ही पत्थर को पिघला देता है जिससे गैस निकलती है और उस गैस में से ये उस पत्थर का केमिकल कंपाउंड पहचान लेता है कि ये पत्थर किस किस चीज से बना हुआ है और कहीं इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं छुपा हुआ। और गाइस अब बात करते हैं हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट के बारे में जो कि है सुपर कैम। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये भी किसी तरह का कैमरा है। तो जी हाँ गाइस, ये भी एक तरह का कैमरा ही है जो कि केमिकल कंपाउंड्स को ही पता लगाता है कि कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं इसमें। और गाइस ये कैमरा इतना ज्यादा फोकस्ड है या फिर मैं कहूँ इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि ये 7 मीटर दूर से ही एक पिन के हेड के बराबर के एरिया का भी केमिकल कंपाउंड बता देता है लेजर्स की मदद से। और ये भी पता लगा लेता है कि किसी भी डस्ट या रॉक पार्टिकल में कोई ह्यूमन के लिए खतरनाक केमिकल कंपाउंड तो नहीं है ना। और ये यहाँ तक भी पता लगा सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सोलर रेडिएशन को कैसे रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब कर रही हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने काफी ज्यादा बोल वचन दे दिए इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे चैनल की अब तक की सबसे लंबी वीडियो है और इसको बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत भी लगी है। तो इसको यार प्लीज लाइक करना और अगर आपको कोई आइडिया वगैरह नहीं देना है तो भी यार एक बार कमेंट्स में अप्रिशिएट जरूर कर देना, काफी अच्छा लगता है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑसम कंटेंट या वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।